Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Weather in Colombo is quite warm this afternoon, 32 degrees Celsius with light westerly winds and a visibility of 5 kilometers. I'm sure our cabin got a good care view, excellent set of cabin crew today. Sit back, relax and enjoy the flight. तो दोस्तों स्वागत है आपका निगम्बो बीच पे। कल रात को ही हम वैसे यहाँ लैंड किए हैं और आज सुबह हमारा प्लान है कैंडी की ओर जाने का, तो वहाँ के लिए जल्दी से निकलते हैं और फिर आपसे रास्ते में। बट उससे पहले हमें लेना होगा एक सिम और तो डायलॉग का सिम हमने ले लिया है और हम निकल चुके हैं बस स्टैंड की ओर। वहाँ से हम लेंगे सीधे कैंडी के लिए बस। और डायलॉग का सिम भी यहाँ लाइक बहुत ज़्यादा चीप है, लाइक 1500 LKR में आपको मिलेगा 15 GB डेटा और उसके साथ अनलिमिटेड सोशल मीडिया। तो हमने सोचा यार अनलिमिटेड सोशल मीडिया 15 GB का क्या करेंगे फिर। फाइनली हम कैंडी पहुंच चुके हैं। हमने होटल में चेक इन कर लिया है और यहाँ आते आते मौसम थोड़ा सा ख़राब सा हो गया, बट होटल का व्यू रूम से बॉस देखने लायक है। चेक दिस आउट, लाइक व्हाट, बेड से डायरेक्टली पैनोरामिक विंडोज़, आधे शहर का पूरा व्यू दिख रहा है। यहाँ से पहाड़, बगल की बिल्डिंग्स और जो हमारा यहाँ का मेन मार्केट है लाइक द सिटी सेंटर, दैट इज़ विजिबल डायरेक्टली फ्रॉम। तो ये सिटी के बीच में भी है, वी कैन डायरेक्टली गो टू द बस स्टॉप। और भाई साहब यहाँ के व्यूज़ का कोई जवाब नहीं। इनफैक्ट चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। इस होटल के टॉप फ्लोर पे है कैफ़े व्हाट, लेट्स गो देयर। ये जाती हैं स्टेयर्स टू द रूफ टॉप कैफ़े। अभी मौसम थोड़ा ख़राब सा होता है, मे बी मेरी वॉइस आपको सुनाई भी ना पड़े, बट नहीं होगा। We are at Organic Lounge. क्या वेदर हो गया यार। बारिश ख़त्म होने के बाद अभी हम बाहर निकले हैं तो हमने नोटिस किया कि सारी दुकानें यहाँ बंद हो चुकी हैं। अभी टाइम ही कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 साढ़े 8 के अराउंड, और सारी की सारी दुकानें यहाँ पे बंद है। पता नहीं इस बारिश की वजह से या किस वजह से, मे बी ये टाइम हो, हू नोज़। बट रास्ते में ही हमें एक छोटा सा कैफ़े मिला है जो अभी भी खुला हुआ है, बट लेट्स सी वहाँ पे जाके हम ट्राई करते हैं। सो देयर इज़ अ डिश कॉल्ड कोटू, मतलब कोटू का जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भरते जैसा ही होगा, बट वी आर ट्राइंग नॉन वेज कोटू ऐसा ना। सो लेट्स सी, और उसके रिव्यूज़ में आपको शेयर करता हूँ कि हाउ शुड यू ट्राई दैट। लेट्स गो टू द प्लेस। दिस इज़ बेसिकली रोटी, वेजीज और चिकन का मिक्सचर, और सरप्राइजिंगली टेस्ट में बहुत सही लग रहा है। ये आता है ग्रेवी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्ची के साथ।
सो डिनर करके वापस आ गए हैं हम अपने स्पॉट पे। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह सुबह निकलेंगे हम बोटैनिकल गार्डन के लिए। Psych! That's the wrong number! ऑल्सो अगर आप निगम्बो से कैंडी डायरेक्ट आ रहे हो तो इट्स बेटर कि आप नॉन एसी बस ऑप्ट करो। उसके दो रीजंस हैं। पहला, एसी बस डायरेक्टली यहाँ कैंडी नहीं आती है, बीच में स्टॉपेज लेती है जहाँ पे आपको बस चेंज करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न कि अभी इस टाइम पे वेदर बहुत सही है, इट्स मार्च अप्रैल, तो रास्ते पर ठंडा रहता है, एसी की उतनी ज़्यादा कुछ नीड नहीं है। सो इसलिए वी ऑप्टेड फॉर नॉन एसी बस। Fastest fluff boy. आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो हम पहुंच चुके हैं सिगिरिया। सिगिरिया पहुंचने के लिए हमें वैसे तो दो तरीके मिले। एक कि आप कैब या टैक्सी करके आओ या लाइक टुक टुक करके आओ। उसका प्राइसेस था अराउंड 20,000 फॉर कैब और 12,000 फॉर टुक टुक, लाइक पूरे नेगोशिएशन के बाद। सो इससे कम तो वो नहीं जाने वाला था। तीसरा जो तरीका है वो है बस से। बस में क्या करना है कि हमें पहले ट्रैवल करना है फ्रॉम कैंडी टू दम्बोला और उसके बाद वहाँ पे बस स्विच करना है फॉर सिगिरिया। तो सिगिरिया पे क्या है कि रॉकफोर्ट तक डायरेक्ट बस आती है फ्रॉम दम्बोला, तो उसमें बीच में आपको स्विच करके टुक टुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका कॉस्ट हमें आया है फ्रॉम कैंडी टू दम्बोला 257 और वहाँ से यहाँ तक 100 रुपीज़ ओनली फ्रॉम दम्बोला टू सिगिरिया। और मौसम भी लग नहीं रहा कि कुछ बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। हम ऐसे आए थे यहाँ पे सनसेट देखने, ना सन दिख रहा है ना लग रहा है कि सेट हो पाएगा। तो देखते हैं, बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश ना चालू हो, अदरवाइज़ ऊपर पहुंचने के बाद तो खोपड़ी पे ओले पड़ेंगे। चलिए चलते हैं एंट्रेंस की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे इंडियंस के लिए कोई डिस्काउंट है या नहीं, बिकॉज ऑनलाइन चेक करने पे तो प्राइस बहुत हाई था। तो लेट्स सी। तो 4 कंट्रीज़ के लिए इट्स $20 ओनली और बाकी के लिए इट्स $35। आई मीन है थोड़ा ज़्यादा, बट देखते हैं अगर वर्थ इट होता है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पे अपने लगेज के साथ आए हो तो वो भी रखवाने की फैसिलिटी है, लाइक पेड फैसिलिटी है। ऐसा कुछ समाज सेवा नहीं करने बैठे हैं लोग यहाँ पे। तो ऑफिस में आप अपना सामान रखवा सकते हो इफ़ यू पे फॉर इट। तो चलिए चलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लुक। Don't want together and then settle. गुड। अभी वहाँ पहुँचना है, यहाँ भाई साहब लग जाने एकदम से। वैसे पता है क्या, मौसम बीच में थोड़ा सा तो हिचकिचाया था, बारिश वारिश चालू हो गई थी बीच में, बट अभी वापस से धूप आ गई है। तो हल्की सी झिरझिरी तो है, बट इतनी ज़्यादा कुछ ना तो धूप है ना तो इतनी ज़्यादा बारिश है कि वो दिक्कत कर सके। वैसे इसके कंपाउंड के अंदर एक कैफेटेरिया भी है जो कि टिकट चेकिंग एरिया के जस्ट बगल में है। हम भूल गए हैं, बट वहाँ पे पानी वगैरह जूसेस अगर कुछ लेना चाहो तो ले सको। हम रिटर्निंग वाले टाइम पे हम जा सकते हैं वहाँ पे। वैसे है बहुत खूबसूरत, इसका पूरा कैंपस में बहुत सही बना हुआ है। तो अगर सुबह आओ अच्छा खासा टाइम लेके तब आई थिंक ज़्यादा बेटर है। ये 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे चालू हो जाता है। उसके बाद तो अब मुझे नहीं लगता कि आप ऊपर पहुँचते पहुँचते सनराइज़ देख पाओगे, क्योंकि चढ़ने में ही 1 घंटा लगता है। तो अगर आप सबसे पहले लाइन में भी लग गए उसके बाद भी 6:30 तो बज जाएंगे आपको ऊपर पहुँचते पहुँचते। अगर 5:30 बजे आप डायरेक्ट एंट्री मार लिया आपने तो अच्छा खासा अगर टाइम लेके आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रेस्ट ले लेके आराम से ऊपर तक चलो। बहुत जल्दी का रास्ता है, जिसको जल्दी है बाहर निकलने की उसके लिए। यहाँ तक आते ही समझ में आ गया कि वहाँ तक कैसे और कब पहुँच पाएंगे। भाई टॉप तो यहाँ से दिखना ही बंद हो गया है।
बहुत अभी सही व्यूज़ इतने तगड़े दिख रहे हैं। अब बादल देखो, कभी भी यहाँ बारिश चालू हो सकती है, और उस जगह पे अगर हम फंस गए बारिश के साथ तो देयर इज़ नो वे टू गो। लेट्स कंटिन्यू। भाई अभी कितनी चढ़ाई हुई है। अभी लायंस रॉक के एंट्रेंस पे ही हम पहुंच पाए हैं। अभी तो असली चढ़ाई ऊपर अभी बाकी है। ये राजा लोग कितना ऊपर बनाते थे भाई महल वहल। ये दुश्मन भी सोचे कि निकलने से पहले एक ORS को घोल ले लो, क्या पता रास्ते में काम पड़े। with the hike. Let's go. Yet another checkpoint, guys. बहुत स्टीप चढ़ाई है। एटलीस्ट इन लोगों ने दोनों के लिए अलग अलग रास्ते बना रखे हैं। Somehow we made it. क्या रास्ता बना रखा है देख लो। बस अब पहुंच जाओगे ऊपर। कितना ऊपर ये नहीं पता। Just check this out, man. यहाँ पे महल बनाने की जरूरत पड़ गई भाई। ग्रोसरीज कहाँ से आती थी? तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत। बहुत नेक्स्ट लेवल प्लेस है भाई, क्या सीन बना रखा है। चेक दिस आउट। आई मीन एट दिस मोमेंट थोड़ा सा क्राउडेड लग रहा है, बट जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि ये सनराइज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। मतलब सुबह सुबह बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। तो अगर आप विज़िट कर रहे हो यहाँ पे तो शाम को विज़िट करना आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। आप लकी हुए तो आपको सनसेट भी दिख जाएगा। हमारे लक में सन नहीं है कहीं। वैसे लक की क्या भी बात करूँ मैं, अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही है अभी तक। अगर वो हो जाती तो फिर तो भाई कैसे भागते हुए ऊपर से नीचे उतरते। और जिस तरीके की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, लाइक कहीं पे रॉक्स हैं, कहीं पे लाइक मेटालिक सीढ़ियाँ हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वो बहुत स्लिपरी हो जाएंगी। तो अच्छा है कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई। एनीवेज वेदर तो बहुत प्रीमियम है भाई, बहुत है। इट्स 4 बज रहे हैं अभी, और 6 बजे तक तो ये वैसे भी खुला ही रहता है। 6 बजे के बाद लाइक 6:30 बजे तक होता है, पर 6 बजे के बाद ना दे विल फोर्स यू आउट। लाइक थोड़ा धीमे धीमे करके तो निकालना चालू कर देते हैं सबको बाहर। आपको थोड़ा सा ना लोकेशन की शॉट दिखाता हूँ। भाई ये वाला सोफ़ा चाहिए घर पे। एक नंबर व्यूज़ भाई। यहाँ आना जो है ना टोटल पैसा वसूल है, टोटल। और इस समय ऑलमोस्ट कितना 5:30 हो रहा है, और 6 बजे ये जगह बंद हो जाती है। और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मतलब सब ख़त्म हो चुके हैं। थे लोकल्स भी यहाँ पे, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन निकलते निकलते जैसे जैसे टाइम ख़त्म हो रहा है सब ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि टाइम लगता है नीचे उतरने में भी। गार्ड्स यहाँ पे भी हैं ऊपर, जो मुझे लग रहा है कि एक्टिव हो जाएंगे 6 बजे तक ही। अल्टीमेटली आना तो पूरा वसूल हो गया।
उसमें मेजर फैक्टर था अभी के वेदर का। अगर वो वेदर साथ नहीं दिया होता तब तो बहुत दिक्कत हो जाती। ज़्यादा स्टीप स्टेयर्स हैं, अगर भाई ये भीगी होती तो सब भीग जाता आज। वैसे भी स्लिपरी तो ये हो ही जाती हैं टाइम के साथ, देख रहे हो। थोड़ा सा अगर भी भाई मिस्टेक हुआ कुछ तो ये आपको काफ़ी जल्दी नीचे पहुंचा देगी। वैसे ये देखो नज़ारा, ये जो पास में आप ये देख रहे हैं पहाड़ी, दिस इज़ अ रॉक, और इस पर हाइकिंग भी होती है। दिस इज़ कॉल्ड पीदूरंगला रॉक। सो जल्दी से कमेंट्स में बताओ भाई, देख के कैसा लग रहा है। यार ऊपर तो हवा बंद हो गई थी, यहाँ आते आते हवा फिर से चालू हो गई है। मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा आज यार। भाई मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, मौसम ने बहुत साथ दिया आज। गुड बाय टू द पॉज। चलिए नीचे उतरने का काम चालू करते हैं, क्योंकि जो कि बहुत बड़ा काम है। जैसे हम लोग ऊपर आए हैं, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं नीचे। भाई साहब ये रॉक कैसे दो हिस्से में इतना जरा सा कैसे जुड़ा हुआ है। और इनका दिमाग सही है भाई, जहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं वहीं पे इन्होंने सारी शॉप्स और कैफ़ेज़ डाल रखे हैं। अभी हम इस जूस स्टॉल पे रुके हुए हैं, जिसमें इतने तरह के जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं। तो हमने ऑर्डर किए हैं 2 ऑरेंज जूस, और फिर उसके बाद निकलते हैं बाहर की तरफ। लेट्स गो। अच्छी क्लाइंब है यहाँ पे भी। अब हम ट्राई करेंगे। कैसी कंजस्टेड सी जगह पे खड़े हुए यहाँ पे यार।